पुण्यधर धाम छत्तीसगढ़ महतारी के पावन पुरम विराजमान आपके पावन गांव ग्राम करकरम आयोजित रामचरित मानस के आयोजन क्रिया समस्त समिति वाले भैया जी मनला अपन गुरुतर गुरुतर बोली भाखली ये मंच सजैया परमादर ने मन संचालक भैया जिला और ये मंच में विराजमान भक्तिमय ममतामय वात्सल्यमय मोर महतारी मनला राजा दशरथ जी के समान पिताजी मनला और यहाँ के सुंदर सुंदर छोटे छोटे बाल गोपाल मनला ओकर साथ साथ आपके पावन गांव के सुंदर सिन्हा टीला हमर जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार ग्राम कोटेरा जिला बालोद छत्तीसगढ़ के ढहले आप सभी के श्री चरण कमल में दंडवत प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है स्वीकार करो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी कथा से जुड़े से पहले शंकर भगवान के भजन करबो यही भाव के संग कि हैसियत मेरी छोटी है पर मन मेरा शिवाला है, हैसियत मेरी छोटी है पर मन मेरा शिवाला है। कर्म तो मैं करता जाऊंगा अच्छी कर्म तो मैं करता जाऊंगा क्योंकि साथ मेरे डमरू वाला है, क्योंकि साथ मेरे डमरू वाला है, क्योंकि साथ मेरे डमरू वाला है। तो बाबा ई भाव के संग हम सब जुड़न शंकर भगवान के भजन के संग तो बाबा एक बार पुनः आप सभी के श्री चरण कमल में सिया राम मैं सब जग जाने
करहु प्रणाम जौरी जुगपानी के भाव से आप सभी के श्री चरण कमल में पुनः प्रणाम। तो आवन हम सब राम कथा में यात्रा करबो जहाँ मिले प्रसंग रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदर कांड दोहा नंबर 24। संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपन सुंदर से लेखनी में लिखिन कहिन कि हरि प्रेरित ते ही अवसर चले पवन 49 अटहस करी गर्ज कपी बाढ़ी लगा आकाश। बहुत सुंदर पावन प्रसंग सुंदर कांड। तो आवन हम सब सुंदर कांड में यात्रा करबो। वैसे तो रामचरित मानस में सबोच कांड सुंदर है दीदी हो, है ना। एक संत जो है गोस्वामी जी ने पूछी कथे कि संत जी आप तो रामचरित मानस के लिखने वाले हो, लेकिन बाकी ला छोड़ के आप केवल एक ठन लगावर सुंदर के हो। जैसे रामचरित मानस जो है 7 कांड के है और 7 कांड में एक एक ठन सुंदर के हो, बाकी ला घलो सुंदर कही सकत रहे। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड सब लोग सुंदर कही सकत रहे हो, लेकिन आप एक एक ठन सुंदर के हो। तो बाबा जी कहे कि भैया देखो कि इसकी भगवान रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान जी जो है एक भक्त आए दाई हो, और भक्त जो है भक्ति ला खोजे बर अर्थात माता जानकी ला खोजे बर जब आगे बढ़ी तब अगर रास्ता में कई ठन बाधा इसका है, जैसे सुरसा, सिहका, लंकनी, ये प्रकार हनुमान जी के जीवन में बाधा आई, लेकिन हनुमान जी बाधा ला पार करके और माता सीता के पता लगे, भक्ति के पता लगे। यहाँ तक हनुमान जी लंका ला चला के राख लोग कर दे है, और पुनः माता जानकी की जो खबर है वो खबर लेना भगवान राम तक वापस लाई। तो कथे कि ये सुंदर कार्य के कारण और वास्तविकन दाई हो एक भक्त अपन जीवन में जितना भी जैसे काम क्रोध लोभ मोह रूपी जो बाधा रहते वो बाधा ला पार कर जाए और भक्ति की ओर अग्रसर हो जाए। एकल सुंदर संसार में वो कोनो सुंदर नहीं है ना। जैसे जेला हम सुंदर कथन ना काकरो घर सुंदर है, काकरो गाड़ी सुंदर है ना, काकरो साड़ी सुंदर है, तक काकरो लड़का सुंदर है, ये सब भौतिक जगत के सुंदर है, वो सब यही रह जाने वाला। और ये सुंदर जिनला आप सब जो है काम क्रोध लोभ मोह छोड़ के ये राम कथा के ठौर में आए हो का आप मन के घर में काम नहीं है का हवे ना, हवे के नहीं तुम्हारे घर में काम होता है ना हवे, लेकिन ओला छोड़ दे, काम क्रोध ला छोड़ दे और भक्ति की ओर अग्रसर हो, भगवान राम जी के सानिध्य में आओ, यहाँ राम कथा के पंडाल में आओ। तो एकर ले सुंदर संसार में हो कहीं चीज नहीं देखे जाएगा। जिन सुंदर कथे की ये लोग ऊपर लोग ला संवारने वाला। तो गोस्वामी जी कहे कि ये सुंदर कार्य के कारण ना ये पंचम सोपान ला सुंदर कांड के नाम से जाने जाते, और साथ ही साथ एक भक्त के जीत के कांड भी कहते। तो आवन मिले प्रसंग जहाँ हनुमान जी वास्तविकन जो है यहाँ कथा जो मिले न दाई हो वो समय की कथा है। गोस्वामी जी किसके हरि प्रेरित अवसर चले पवन 49 अटहस करी गर्भ कपी बाढ़ी लगा आकाश। हनुमान जी लंका में पहुंच चुके हैं और हरि की कृपा ले, भगवान की कृपा ले 49 प्रकार की हवा चलत है हृदय, और जैसे हनुमान जी 49 प्रकार की हवा चलिस न तो हनुमान जी अपन जो शरीर रहा है वो शरीर लेना एकदम बड़ी जन बने अब कतका बड़े तो किसकी बाढ़ी लगा आकाश। आकाश कतका बड़े का है, देखो कतका बड़े आकाश कतका बड़े। हनुमान जी के पैर है धरती में रहा ना दाई हो तो ओकर सिर कहाँ रहा है आकाश। अतका बड़े हनुमान जी अपन शरीर ला बना रहे। ये कथा वो समय की कथा है जहाँ हनुमान जी जो है भगवान राम हनुमान ला कथे के बेटा जा ते हसीता माता खोज के आबे से है ना तोर माता ला माँ ला खोज के आबे
अब हनुमान जी आगे दाई लंका में पहुंच गए हैं। अब जैसे लंका में पहुंचिस ना, तब हनुमान जी के जो कार्य है ना, वो कार्य सबो झन जाना था। काय काय करी तेल सबो झन जानता हो नहीं क्या? हाँ, हनुमान जी आई, लंकनी संग भेंट होई, लंकनी ला मुटका मार दिस, है ना। लंकनी के जो विवेक है, विवेक ज्ञान चक्षु खुल गए। विभीषण जी के पास ऐसे विभीषण जी ला जगा दी कि जागो विभीषण, आप कब तक सोए रहो, उठो। काबर कथे कि जागो और आप परमात्मा के सानिध्य में चले जाओ। और फिर हनुमान जी आज जो है अशोक वाटिका में माता जानकी के पास में आई। विभीषण जी बताइए कह के जाओ, लंका में एक ऐसा वाटिका है जिला अशोक वाटिका कहा जाता है, आप वहीं चले जाओ। वहां माता जानकी अशोक वृक्ष के नीचे मां विराजमान है। तो हनुमान जी ऐस, और जैसे ऐसा ना, तो कथे कि हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर मां बैठे रहे दाई। हाँ, हनुमान जी कहाँ बैठे रहे? अशोक वृक्ष के ऊपर। माता जानकी नीचे मां बैठे रहे। ओ समय कहे जाते कि माता जानकी अपन जो अंगूठा रहा ना, वो अंगूठा से धरती ला ऐसे खुरेंदत रहा पैर में, और धरती माला खुरेंदत रहा है। और अपन अंगूठा से खुरेंदत खुरेंदत भगवान राम के जो चरण कमल है ना, ओकर स्मरण करत रहा है। भगवान के चरण कमल का स्मरण करत रहा। और ये तरफ ले लंकाधिपति रावण ऐस ना, तब जो है बहुत से राक्षसी मन के साथ में इस लंकाधिपति रावण माता जानकी ने बहुत प्रकार के डरवाए के, चमकाए के, भय दिखाए के प्रयास करते कि सीते आप जो है मोर पटरानी बन जाओ। माता जानकी जो है एक घास के तिनका उठा करके लंकाधिपति रावण ला कथे कि अरे दुष्ट रावण, अरे कथे कि अरे अभिमानी रावण, ते का अपन ऐश्वर्य मोर पास में गिना था। अरे ते तो मोर भगवान मोर स्वामी राम के सामने ना एक जुगनू के समान हस। मोर स्वामी तो हजारों सूर्य के भांति है, और ते ओकर सामने में एक जुगनू के समान जोगनी की उपमा दी जाए। रावण के गुस्सा बढ़ गए। वो रावण तलवार निकाली, कथे सीता, कथे 1 महीना समय दे, ऐसे किसका जैसे तलवार निकाली दाई। माता मंदोदरी रहते खसले पकड़ ली तलवार, कथे प्राणनाथ मत कर ऐसा, असाई स्त्री के ऊपर तलवार नहीं चला, ऐसा धर्म मत कर किसका। हाँ, तब जो है माता सीता जो है चंद्रहास तलवार से विनती करे दाई, कथे कि चंद्रहास तलवार तोर से विनती है भगवान कि ते मोर गला कांट से धड़ से अलग कर दे। काबर पे रावण के जो शब्द सूल के समान जो शब्द है ना, ये अब और कान ला सुहात नहीं है। कथे कि भगवान आप मोर गला काट दो। संत समाज वो समय रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत प्रकार के रावण ला समझाई। फिर रावण रहते माता जानकी ले 1 माह के समय दी, कथे कि सीता मैं तो 1 माह के समय देत हो, यदि 1 माह में ते मोर पटरानी बने बर तैयार नहीं होवे ना, तो याद रखना ई चंद्रहास तलवार से तोर गला ला काट के अलग कर दो। माता जानकी ला बता दी का बड़े बड़े योद्धा रहे, वहां सेविका रहा है राक्षसी वाला कथे कि सब ना इससे ला कोई प्रकार के भय दिखाओ, डरवाओ, चमकाओ, जो भी प्रयत्न करो, लेकिन ये ला 1 माह में मोर पटरानी बने बर तैयार करो, विवश कर दो। अभी डरवा पर चमकाए दाई बड़े बड़े राक्षसी मन, वो वही बीच में एक त्रिजटा नाम के राक्षसीन रहा। का नाम के? त्रिजटा। ओ त्रिजटा बतात रहा यो मल्ला, कथे मत डरवा बहिनी हो, और राक्षसी रहते मल्ला कथो ओ मल्ला बतावत रहा कथे कि मत डरवा बहिनी हो। मैं आज मुधरहा का सपना देखे हो, यहाँ सपना में कैसा देखे हो, कहा एक ठन बेंद्रा आई, हाँ एक ठन बेंद्रा आई और लंका जला के राख कर दी। पूरा यहाँ के जो राक्षस है ना, वो सब चौपट हो गए। रावण गधा बैठे रहा, हाँ रावण गधा बैठे रहा।
अब यहाँ गराज गद्दे में भीषण बैठे रहा। माता जानकी ला राम वापस देखे सपना देखे तब मुंदरा सपना सही होते कथे न वो कदाई कथे का वो वैष्णे मुंदरा सपना कथवा ता पाती सपना सही होते कि कथे नहीं हो ककदाई मन कथे दादा तब कथो भाव त कथे पाती सपना सही होते कथे तेल मत डर भाव ऐसे खींचगा जे कर शरण में रही जई ना सीता शरण में ओकरे तो गति बन जई नहीं तो सबे खत्म ऐसे की ताने सब माता जानकी के शरण में प्रणाम करत दाई हो। अब ये डहर माता जानकी रहते माता सीता कहा माता जानकी रहते माता जटा लगा कि माँ ते कहीं से मोरबर आग के व्यवस्था कर दे मैं अपन तन ला जला के ना समाप्त कर दूं मैं अपन आँख ला जला दूं। ए डहर ना कथे कि आकाश में जो तारा रहा है ना वो तारा लगा है कि हे तारा हे चंद्रमा ते तो आग के समान दिखा था मोर ऊपर टूट के गिरत काबर नहीं है ताकि मैं अपन शरीर ला जला लो। अशोक वृक्ष के पत्ता लगा है कि हे अशोक वृक्ष के पत्ता ते तो नवीन अर्थात आग के भांति दिखा था ते काबर टूट के मोर ऊपर नहीं गिरा था। मोर ऊपर जो शोक है ना वो शोक ला दूर कर दे तोर नाम ना तो सार्थक कर दे काबर की तोर नाम अशोक है ना अपन नाम ला सिद्ध कर दे। माता जानकी त्रिजटा माता ला कहत रहा है तो त्रिजटा कथे बेटी सीता मैं कहाँ से आगे व्यवस्था करो अभी रात है कहाँ से आगे व्यवस्था करो अभी आगे नहीं मिले बेटी ऐसे ढांढस बंधा दी। माता त्रिजटा वहां से चले गेगा और रे डहार देखो हनुमान जी ना एक मुद्रिका लाए रहा है दाई एक मुद्रिका लाए रहा है और मुद्रिका लाए रहा है ना तेल माता जानकी के सामने में गिरा दी और जैसे माता सामने जानकी के सामने में गिरे ना तो माता जानकी घबरा गेगा। हो सकते रावण के कोई बनाए हुए माया का काबर के रावण बहुत मायावी रहा दाई हो सकते रावण के माया का रावण के छल का तो वही समय हनुमान जी ऊपर में चढ़े रहेगा। हनुमान जी ऊपर में अशोक वृक्ष के ऊपर में बैठे ना माता जानकी ला विश्वास दिलाए बर भगवान के जो यश है ना जो गुण है वो गुण लगा गा के माता जानकी ला सुनावत है। देखो आज हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर में बैठे भगवान राम के जो चरित्र है गुण है वो गुण लगा गा के माता जानकी ला सुनावत रहा है और कई संदर्भ के सुनावत रहा दाई हो। आवन भजन के भाव के माध्यम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी कहते सुनाते आवे कहते सुनाते आवे आँखियों में पानी राम कहानी
बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये प्रकार मोर महतारी हो हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर में बैठे बैठे माता जानकी ला पूरा राम कहानी सुनाई। और जैसे राम कहानी सुनाई न तो माता जानकी कथे कि हे भगवान, ये जो मोर कानला भगवान की स्तुति गा गा के सुनाने वाला आप हो कौन? आप सामने आ जाओ। हनुमान जी सामने में आ गए दाई और हनुमान जी रहा दिन माता जानकी कथे के माँ वे भगवान राम के भेजे हुए दूत आओ कि राम दूत मैं माता जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की कथे के माँ में राम के दूतों करुणा निधान के शपथ कसम खा के कहा था कि मैं भगवान के दूत आऊं। माता जानकी ला विश्वास हो गया। माता जानकी ला विश्वास हो गए। माता जानकी पूछते कथे कि बाबू हनुमान का तोरे तसन असन अब है, अब है कि नहीं है? हनुमान जी कथे अब बड़कन है। माता जानकी कहे का सबो मन तोरे तसन है। हनुमान जी कहे हाँ मोरे तसन है, मोरे तसन। माता जानकी थोड़ा देर के लिए मायूस हो गए कथे भगवान ये तो एक बेंदर है और बाकी ये कथे तहु बेंदरा तई लंकाधिपति रावण के काय करही ये तरकर हर बलवान है, बलशाली ताकत वाले और बड़े बड़े कल साथ में योद्धा है। तब हनुमान जी रहना दाई माता जानकी ला विश्वास दिलाए बर अपन जो शरीर रहना वो एकदम बड़े बना दी, एकदम बड़े। देखो यहाँ भी हनुमान जी बड़े जन बनी, पाँव नीचे में रहे धरती में ना तो ओकर सिर कहाँ जात ऊपर आकाश में छुए जात। हाँ जय श्री राम की हनुमान जी ऊपर माता जानकी रहा दे अब नीचे में बैठे दाई हनुमान जी ला देखे बारी से अपन मुड़ी ऊपर ढांगना पड़ गए। हाँ ऊपर चल दी हनुमान जी। अब माता जानकी रहा थे कथे आ बेटा या वापस आ रिटर्न आ इसे खिसका वापस आ जा काबर अब मैं जान गया कि बाकी अब है ना तब तोरे तो सने ऊपर तक जाने वाला बहुत कथे आ गया। हनुमान जी आगे अब जैसे ऐसा दाई माता जानकी ला विश्वास हो गए हनुमान जी वास्तविक भगवान राम जी के स्वामी राम के दूत आए, मोर पुत्र आए। अब देखो हनुमान जी जैसे माँ के पता लगे दाई माँ के पता चली। जब तक एक पुत्र ला माँ के पता नहीं चले रहा है ना भक्त ला भक्ति के पता नहीं चले रही तब तक वो भक्त ना भूख लगे न प्यास लगे न थकावट लगे। और जैसे आज भक्ति के प्राप्ति हुई तब एक माँ एक पुत्र जो अपन माँ ला जैसे खोजिस ना मिली तो आज एक पुत्र ला भूख लगेगा। कथे कि माँ मुला अब्बड़ भूख लगेगी। कथे कि माँ मुला अब्बड़ भूख लागत है। माता जानकी कथे बेटा यह बड़े बड़े योद्धा हैगा ते कैसे ढंग के फल खाबे। कथे माँ वृक्ष में बगीचा में सुंदर सुंदर फल फले वो बस केवल आके आगे हो जाए ओकर बाद बाकी संभाल में से की माँ कथे ले जा खा ले से की दादा हनुमान जी को बगीचा में चल दी दाई फल खाए बार और जैसे फल खाए बार कृष्ण वो हनुमान जी कोने बंदर स्वभाव के है ना। हनुमान जी कोने बंदर और जैसे काकरो बाड़ी में बेंदरा आ जाते नहीं बंदर वो बंदर तुहर आते कि नहीं आए आते ना। काकरो बकरी माँ बेंदरा आ जाते और आते ना तब वो चुपचाप खावन देवे ना तब वो खा लेते खा पी के खसक थे रेंग नहीं देते वो और कोनो खावा थे कहीं के आध बार तो चिल्ला देते कैसे हाथ ऐसे कहीं कबे ना तान वो जतका चिल्लावे वतका उठाओ मता थे मन है नहीं। तब उसने फल खावत रहा है योद्धा मन देखिस कि हाथ में रहे आगे कहीं खात कहीं कह दिस गा हनुमान जी कूदे चालू कर देता कूदे चालू कर दिस और जैसे कूदे चालू करिस ना ते डारा वो डारा कूदे तो डारा मन पटापट टूटे। अब डारा मन टूटे तब वही डारा कई जन योद्धा मन चपकाक मर जाए। हाँ कई जन मन चपकाक मर जाए कई जन हनुमान जी से फल खाए वो आधा खाक हिम गदा फेंक के मार दे। कई झल्ला ना ऐसने रामन दे ऐसने हनुमान जी आए हनुमान दे धूल में मिट्टी में मिला दे और कोई झल्ला ना हनुमान जी से हाथ में पकड़े
अब अपन जो शरीर के बाल रहा है ना, ये जो रोम है वो रोम लाई से बड़े करे सूजी बरोबर एकदम नोखिला नोखिले एकदम सुई के बरोबर। और ऐसे पकड़ पकड़ के ना ऐसे धर्राम जे ऐसे हाथ में से घसेटे तले वाला वो घसेटे हुई नकद गड़े हुई हाय दादा हाय दाई ऐसे कहा देगा। हाँ अब कते मन देखे थे कहा नहीं आगू डाल ले जाबे त ऐसे पकड़ के हाथ में घसेट देते तब पीछू डाल ले जा पकड़ना चाहिए बेंद्रा ला पीछू डाल ले आए वो दाई हो पकड़े बा तब पीछू डाल ले आए ना तब तो हनुमान जी की पूंछ रहा ये रहा का है हनुमान जी के पूंछ हनुमान जी हाँ बड़े बड़े योद्धा मन ला पूंछ में इसे लपेट के धरे ऊपर डहर फेंक दे ऊपर डहर फेंक दे तब बाकी नीचे डहर रहा ना ते मन ऐसे मुंह फाड़ के देखे ऊपर डह के ते कतेक बेर नीचे रहे हां ऊपर डहर गए है ते कतका बेर रह गई ऊपर डाला देखे मुंह फाड़ के लेकिन जाए ते आए नहीं हां जाए ऊपर को दीते है नहीं आएगा। अब जे ले दे के कोनो प्राण बच जाए ना ताए काज मन हां उंडा कूदा थपटा सावन कर जाए कथे महाराज महाराज से कहे बगीचा में ठन बड़े जन बेंद्राया है बेंद्रा है महाराज वो अब्बा उत्तम बतावा थे पूरा फल मल्ला खावा थे वृक्ष मल्ला तोड़ा थे और कई झन योद्धा मल्ला मार डरी से रावण काय हाथ रे मूर्ख हो तो वो बेंद्रल पकड़ते हो नहीं रे उमन का नहीं पकड़ाए महाराज वो पकड़ावे नहीं करे काबर अगुड़ा ले जाबे ते लतवा धर के से रमन ने थे कहे तो रावण कहत रे मूर्खो अगुड़ा ले काबर जाथो रे पिछुड़ा ले नहीं जाते वैसे कहे उमन का मालिक अगुड़ा ले जाबे ते तैसे रमन थे ते काट कनी खड़ा गोड़ा मन बाची जाते और पिछुड़ा ले जाबे ते लपेट पूछी लपेट पे फेंकते ऊपर कोती वो कहां जाते पता नहीं चले आगे नहीं करे आओ अबे नहीं करे। अब रावण रहा है कहते तुहर बस के बात नहीं है अक्षय कुमार ले भेजी अक्षय कुमार गीस दाई हो हनुमान जी के साथ ना खबरदार लड़ाई हुई जब लड़ाई हुई ना तब अक्षय कुमार हनुमान जी मार और काबर तो देखो रावण सबसे पहले अक्षय कुमार ला भेजी थे और काबर भेजी एक समय के बाद देगा अक्षय कुमार रावण के बेटा है और बाली के पुत्र अंगद ये दोनों मन है के ठन स्कूल में पढ़े कते नोनी हो हाँ वे के ठन स्कूल में वो और लड़का मन पढ़ते तब पढ़ाई लाइफ में लड़का लड़का झगड़ा गलत होते कैसे होते कि नहीं हो तुहर गांव मन होते कि नहीं हो पढ़त पढ़त लड़का मन झगड़ा होते ना स्कूल तनी मात थे कई झन लड़का मन हां तहु मन वैसे स्कूल को झगड़ा होए रोज कौन कौन अंगद और अक्षय कुमार दोनों जन झगड़ा होए एक दिन तो ती झगड़ा हो जाए कि अंगद है ना अक्षय कुमार एक घाव दिस नहीं होकर बेहोश हो गए हाँ अक्षय कुमार बेहोश हो गए और थोड़ा देर बाद में होश आई ना तब जे लइका नहीं सके ते ना गुरुजी कर शिकायत करते ना नहीं सके नहीं सके ना ते लइका गुरुजी कर शिकायत करते कहते गुरुजी वो टूरा मोरोज के मारते हां अक्षय कुमार गलत नहीं सके गुरुजी कर जाके शिकायत करी कहते गुरुजी अंगद हम वाला मारते ऐसे कहते बात तो तक मारी कि मैं बेहोश हो गए हैं हो ऐसे गुरुजी का दिमाग खराब हो गया रात दिन शिकायत लेके आते रे रोज दिन तुझपन झगड़ा लड़ाई होत रहते हो ऐसे और वो दिन अंगद ने श्राप दे दी दाई हो गुरुजी कहते अंगद आइंदा तेल मारबे ना जी दिन मारबे ती दिन ते मर जाबे ऐसे हां जे दिन ते एला मारबे ना वो दिन ते मर जाबे ऐसे अब ये वाला राज है ना दाई ए बात ला हो सकते अक्षय कुमार अपन पिताजी रावण ला बताए रे सही तो ओकरे से ना बेंद्रा आहे इसके की तब रावण रहते जाते अक्षय कुमार पहले ही जा एक आंख हां देख आबे ऐसे के कौन भेजे रहा बोले राजा रामचंद्र की। क्षमा चाहूँगा दीदी आपको एक विशेष निवेदन है हमारे गांव की समिति की ओर से और इस पूरे आयोजन की ओर से लगातार ये तीसरा दिवस है और तीती दिवस के बेला में जैसे आप सब आरती के पावन अवसर पर कल आरती सजाकर लाए थे वैसे ही आप सभी से निवेदन है कि आज भी संध्याकालीन
बेला में आप सबको आरती सजा करके लाना है, विशेष निवेदन किया गया है और एक प्रतियोगिता के रूप में भी रहेगी। साथ में हमारे बीच में निर्णायकों के द्वारा आपकी थालियों का भी थोड़ा निरीक्षण भी हो जाएगा और सुंदर सुंदर थाली सब सजा कर लाती ही हैं और बहुत ही बढ़िया कथा प्रसंग दीदी जी के माध्यम से है नहीं, झगड़ा लड़ाई के बारे में चला थे, बढ़िया आप मन लगा के सुनिए। एक बार जोरदार जयकारा बोलिए, बोले राजा रामचंद्र की जय हो। चलो एक बार और जोरदार जयकारा हो जाए। अपन अपन दोनों ठन हाथ ला उठाओ, एकदम ऐसे बैठे हो जाना मानो कहीं 3-4 दिन के बाद में खाओ। उपास हो तो ऐसे टाइप पे बैठे हो कथ हो लरघल ले या पर गए हो, निखाओ निखाओ कागत हो, निखाओ चांद भंडारा खाओ, मस्त तेज भाजी बने कैसे हाँ तेज भाजी बना एक कथ वो भैया मन भंडारा वाले भैया मन हमन तो खान अभी हाँ तो सब तेज भाजी निकल के का कथा। चलो एक बार जोरदार जयकारा, ऐसे अपन अपन हाथ में उठाओ। चलो ले ले ऐसे मित का हाथ रे काकरो हाथे नहीं है का रे। चलो जेकर जेकर हाथ है सभी के हाथ ऊपर होना चाहिए। अब भैया मन नहीं उठावा होगा, अच्छा चलो ता जेला जेला उठा कहे के मतलब जेकर जेकर हाथ ऐसे ऊपर को उठे नहीं ते भगवान जल्दी उठाई कर। हाँ कौन कौन उठना चाहता सबो झरना जैसे भगवान राम जी के मन ला उठा दी, माता सबरी ला उठा दी सेना का और तहु मन ला उठना है तो ऐसे हाथ ला उठाओ ऐसे। चलो बोले श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलो आप एक प्यारे से भजन और ये भजन के भाव थोड़ा देर के लिए हम अयोध्या चलते। भजन के भाव जब राजा दशरथ जी ला माता के कई जो दूठन वरदान हृदय हो है ना, वो दोनों वरदान ला मांगी कि राजा मुला 2 वरदान चाहिए। पहला भरत ला राजपाट और दूसरा राम ला 14 वर्ष के वनवास। तो वो समय राजा दशरथ जी ये शब्द ला सुनते ही राजा दशरथ जी ला ऐसे लगे जाना मानो कहीं पैर के नीचे से धरती खिसक गई। एक मछली बिना पानी के व्याकुल हो जाते, तड़पे लग जाते, वैसे राजा दशरथ जी तड़पते और तड़पते तड़पते महारानी के कई लगा थी कि कई ते दूसरा वर मांग ले। वो मैं भले भरत ला अयोध्या के राजपाट दे सकता हूं लेकिन राम ला 14 वर्ष के वनवास नहीं दे सकता, तेकर बदला दूसरा वर मांग ले, मैं तो सब चीज देने के दे बड़े तैयार हूं। ऐसे राजा दशरथ जी बड़ा व्याकुल हो गए और का कहते आवन भजन के भाव के माध्यम से जाने के प्रयास करन। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जब से देखा तुझको रामा धड़कन बोली ओ मेरे रामा, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, सदियों से जब से देखा तुझको रामा धड़कन बोली ओ मेरे रामा। भरत प्रिय चंद्र की
जय श्री राम। ओ मेरे राजा राम, तू कहीं ना जा, अयोध्या को छोड़ के वन को तू ना जा। तेरे बिना जिया अयोध्या कैसे जिएगा तू बता। ओ मेरे राजा राम, तू कहीं ना जा, अयोध्या को छोड़ के वन को तू ना जा। तेरे बिना जिया अयोध्या कैसे जिएगा तू बता। ओ मेरे राजा राम, तू कहीं ना जा। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। बोले श्यावरी रामचंद्र की जय। तो ये प्रकार ले मोर महतारी हो राजा दशरथ जी राम 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 कहत कहत अपन प्राण त्याग दिसगा। हाँ? राम के बिना राजा दशरथ जी अपन प्राण त्याग दिसदाई हो। तो आवर मिले प्रसंग जहाँ गोस्वामी जी कहे कि हरि प्रेरित देहि अवसर चले पवन 49 अटहस करी गर्ज कपि बाढ़ी लगा आकाश। जैसे अक्षय कुमार की अक्षय कुमार मर गए, अब फिर सूचना की श्रावण करा कथे कि लंकाधिपति रावण महाराज अक्षय कुमार मर गए। रावण रहा अपन पुत्र मेघनाथ ने भेजी कथे मेघनाथ अब ते जा बेटा। कथे मेघनाथ अब ते जाए बन जावे बाबू रे, पर एक बात स्मरण रखना कि ओला मारना मत, मारना मत। काबर तो कथे ओला देखना चाहत हो वो कौन से बंदर है। हाँ? मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन से बंदर है। जत्ते बेर क्या है तत्ते बेर के चला कहते पूंछ 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 करते, तो मैं उन्हें देखना चाहता हूँ कि बांध के लाना। मेघनाथ की वैसे मेघनाथ की ने बहुत से योद्धा के साथ में घमासान युद्ध हो इसका हदाई जत्ते के योद्धा रायना सब मार दे हनुमान जी। और यहाँ तक कहे कि मेघनाथ लगल मारिस ना तो मेघनाथ ना मूर्छित हो गई, मूर्छित अवस्था आ गई। हाँ फिर मेघनाथ जब होश में आइस ना तब मेघनाथ जो है ब्रह्म फांस चले और जैसे ब्रह्म फांस चले हनुमान जी ब्रह्म फांस हाथ जोड़ के स्वीकार करे इस कथे कि हे ब्रह्म देवता मैं आपको जो ये ब्रह्म फांस है ना इला स्वीकार करत रह। यदि स्वीकार नहीं करत ना देवी आपके अपमान होई। हनुमान जी ब्रह्म फांस ने स्वीकार करे दाई और वही ब्रह्म फांस में बंधा गए और बंधा के रावण के राज दरबार तक पहुंच गए। अब जैसे रावण के राज दरबार तक पहुंचे
तो लंकाधिपति रावण रहा ना तेन हनुमान जी ला कथे कथे रावण हनुमान जी ला कथे कहा रावण कवन तू बंदर है ना कथे कि अरे ते कौन से बंदर है कौन से बंदर ते वो बंदर से ये बंदर है खबर जानना चाहते थे वो वाला बंदर है का जिन अक्षय कुमार आओ है ना अंगद जी ते भी बंदर है का लेकिन ये वो वाला बंदर नहीं दादा ये दूसरा बंदर है। अब हनुमान जी रहते रावण ने बहुत प्रकार के समझाए लगे इस कथे का कहे कि रावण बे और कोई नहीं मैं तो भगवान राम के भक्त दूत आओ और आज मैं आपने समझाए के प्रयास करत हूँ। हनुमान जी बहुत प्रकार से समझे इस कथे कि मोह मूल शूल प्रद त्याग तब अभिमान और भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान कथे कि रावण आप ये जो माया मोह है ना ये जो तम है अभिमान है ये सब त्याग दो और भगवान के भजन करो। जिन भगवान के भजन बड़े बड़े संत महात्मा मन बड़े बड़े योगी मन करते ना आप ओकर भजन करो साधना करो माता जानकी ला वापस दे दो और आप के शरण में चले जाओ। रावण ला बड़ा क्रोध आगे दाई कथे कि अरे आज तो हम ला बड़ा ज्ञानी गुरु के रूप में ठन बंदर मिले है ना बंदर के रूप में ठन ज्ञानी गुरु मिले है जिन एकदम जो है नीति नीति करके उपदेश देवत है सिखावत है कि रावण रहा थे कथे कि मृत्यु निकट आई खल तो ही अरे मोर को तो मृत्यु निकट आ गए से कहे हनुमान जी ला हनुमान जी कथे ना मोर मृत्यु निकट नहीं आए बल्कि तोर मृत्यु निकट आ गई उल्टा हुआ थे कि उल्टा हुई जैसे ते मोर मृत्यु निकट आ गए कहा था ना मृत्यु मोर निकट नहीं बल्कि मृत्यु तोर निकट आ गए के जाई हो बहुत प्रकार के समझाए लगिस और जैसे समझाए लगिस ना तो वो समय रावण ला बड़ा क्रोध आगेगा और जैसे क्रोध आई तो रावण रहा तेन अपन बड़े बड़े योद्धा मन ला कथे कि बेंद्र ला मारो रे से सब या है तब के समझाते मार दो एला उस समय विभीषण जी इस दाई को अब विभीषण जी रावण ला समझाते कथे कि भैया दूध के साथ में ना ऐसा अनीति काम नहीं करना चाहिएगा। हाँ कोई दूसरा सजा दे देला हाँ दूसरा सजा दे दे पर एला प्राण समेत मारना मत। तब रावण रहा ना दाई तो वो दूसरा सजा दे पर तैयार हो गए। अब बोला सुधी से का रावण कथे जब के बेंद्रा आए हैं लंका में तब के मोर योद्धा मन पूंछ 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 कथे है ना तो रावण लगलो एक ठन युक्ति सूझी जाई हो और का तो किसकी कपी के ममता पूंछ पर पावक देहु लगाए और तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। रावण रहा थे सब जन समझावा थे कथे कि भैया कपी की ममता पूंछ पर सभी को समझाई सब जन समझावा तो कि बेंद्रा सबसे ज्यादा अपन शरीर के ना पूंछ से ज्यादा प्रेम करते माया करते तो एक काम करो एक पूंछ में कपड़ा लपेट दो और घी में डुबा दो और आग लगा के छोड़ दो ताकि एकर पूंछ जर ही है ना पूंछ जर जाए और अपन जले हुए जो पूंछ ना वो पूंछ लेके अपन स्वामी तक सही तब ओकर स्वामी लगलो पता चल जाए कि वास्तविक में लंकाधिपति रावण जो है कितना ताकतवान है कितना बलशाली है। लगा दो आग से इसका अब तो ना जैसे रावण के कहा जरी रहा दाई हो जितना भी बड़े बड़े योद्धा रहा है लंका में वो बड़े बड़े योद्धा मन ना राजमहल में जो वस्त्र रहा है कपड़ा वो कपड़ा मला निकाली लंका में रावण के महल में जते कपड़ा रहा है वो सब निकाले दाई हो निकलैया मन निकाले त लपेटा लपटैया मन हा लपेटे से हनुमान जी पूंछ में वो निकलैया मन निकाले लपटैया मन लपेटा जाए तो हनुमान जी खेल करे कहा है पूंछ ला बढ़ा दे आओ हनुमान जी पूंछ ला बढ़ा दे तो वो लपेटे रहते में कम पड़ जाए खंग जाए हाँ खंग जाए लपेटा जाए घी में डुबोआ जाए लपेटा जाए घी में डुबोआ जाए लंका के कपड़ा रहते हैं सबो फिर आगे
हाँ वहाँ रावण के राजमहल में कपड़ा रहते हैं सब वो सिरागे उरग के, घी के टिपा रहता है वो भी सिरागे वहू उरग के। अब महल के जब उर्किस ना ओकर बाद में लंका पूरा नगरवासी ग्रामवासी पूरा नगर भर के कपड़ा इसका है गांव के वहां के। और जब ऐसा दाई हो तब ओमन लाए ना अपन अपन घर ले वो तय कागज में ना ऐसे एंट्री करवा हाँ लिखवा नहीं जाए वो जैसे चंदा लाते नहीं का चंदा है नहीं ये तुम्हार काम ये ये दे मानस यज्ञ हुआ थे तो चंदा दे को ही तो बोले से लिस्ट में लिखे नहीं रहते का फलाना ठिकाना का कते कते रुपया पैसा अते कते चावल अन्नदान ऐसे के लिखे रहते ऊंचो लिखवावा जाए वो हां सब में लिखावा जाए। कोनो कहे समारोह राम का के दुबोरा कपड़ा और 3 टीपा तेल ऐसे लिखावा जाए। बुधारू राम जी घर के 3 बोरा कपड़ा तो 2 बोरा तेल ऐसे लिखावा जाएगा सब लात जाए लिखावा जाए। हनुमान जी खुश रहे कहते लाओ बाबू हो लाओ 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 हाँ जिकर जिकर घर चंदा आते ना वसूली में सबके घर में लास्ट प्रसाद रहिए से तक लास्ट प्रसाद देते ना नोनी ये रामायण के उरखी ना ओकर बार में जिकर जिकर घर ले है नहीं वो चंदा रहते सब घर में प्रसाद जाते नहीं का देते समिति वाले मन दी लास्ट तक दे हाँ तब इसने हनुमान जी घलो का चलाओ जिकर जिकर घर ले चंदा आथ ना सब के घर में लास्ट में प्रसादी जहिए से खिदाई हो। अब तो हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा लपेटी और जैसे कपड़ा लपेटी और घी में डुबोई तो गोस्वामी जी कहे कि रहाना नगर बसन भृत तेला बाढ़ पूंछ किन्हीं का पिखेला। वो नगर में अर्थात लंका नगरी में ना काकरो घर कपड़ा बचीस कहाय ना काकरो घर तेल बचीस कहाय दिया जलाए बर तेल नहीं रहा अतिक सब अपन अपन घर तेल ला दी और जब लइस ना सब के घर के तेल उड़ाग गए और कपड़ा घलो उड़ाग गए। ये प्रकार ले हनुमान जी खेल करे और अंत में जो है पूंछ में कपड़ा लपेट के तेल में बोर के ना हनुमान जी ला आप गाजा बाजा के साथ में पूरा गांव भर लग गांव भर पूरा लंका भर लग घुमाई जाए हो बाजा बजावत है ढोल नगाड़ा बजावत है कोनो मन नाचत रहा है त वहां लइका मन देश ने नाना रहा ना ते मन ताली पीटे हाँ ताली पीटे। अब तो ये बेंद्रा पूछी जा रही रे हम मजा यही सब लइका मन बड़ा होती नहीं रखेगा हाँ जन्म खेल वाले आए ऐसे टाइप के सब खुश रहेगा। आप तो बेंद्रा पूछी जा रही रे हम मजा यही रे बहुत लहाले हंस रे बेंद्रा ऐसे पूरा सब पार्टिकल पूरा हंस हंस कर डरे अब तोर पारी है कोनो लइका मन तो कर कुछिल खोज के त कोनो मनो कर गोल खोज के त कोनो मनो कहीं करे हनुमान जी के ये प्रकार ले पूरा जो है गांव भला घुमाइसगा और गांव वाला घुमा के ना लास्ट में हनुमान जी के पूंछ में आग लगा के छोड़ देता ही हो। और जैसे आग लगा के छोड़े गोस्वामी जी कहे कि अब हनुमान जी ना ऊपर में चढ़ीस का है हाँ कहा ऊपर अटरिया में चढ़ के लंका के ऊपर वो जो छत्र है ना ऊपर में जैसे चढ़ी और जैसे ऊपर में चढ़ी की जय श्री राम की हनुमान जी के जो शरीर रहता है वो इतना बड़े बढ़ गए और जैसे इतना बड़े बढ़ी कथे हनुमान जी के जो शरीर है वो आकाश तक छुए लगत है इतना बड़े बड़े हो गए। और जैसे बड़े हो ना तो कहते कि हरि प्रेरित ही अवसर चले पवन 49 वही समय हरि के कृपा ले प्रभु के कृपा लेना 49 प्रकार के हवा चलिस का हदाई हो एती लेती हवा घुमा घुमा के हवा चलिस ना एती देती तो जैसे हवा चली तो हवा के माध्यम से आज आग रहा तेल सबके घर में फैल गई। आग जो है लंका भर फैल गया लंका जलत रहा लंका जलत है। अब जैसे लंका जले लगी हनुमान जी कहते जेकर जेकर गले प्रसादी जेकर जेकर गले अरे चट्टा सबके घर में प्रसाद जाना चाहिए। आग के रूप में प्रसाद सबके घर में जी सब घर आग पहुंच गए एक गला छोड़ के एक घर छूट गए। हाँ जिगर गले चंदा नहीं आई वो अब वो काकर घर है विभीषण जी महाराज है ना
विभीषण जी महाराज उकर घर ले चंदन नहीं आ रही सृष्टि में उकर नाम नहीं रिगा एकर से उकर घर प्रसाद में गिस और बाकी जिकर जिकर घर ले चंदा आ रही तिकर तिकर घर सब घर में आग के रूप में प्रसादी पहुंच गए। और जैसे आग पहुंची दादा अब तो जे लइका मन ताली पीटे रहा है, जे लइका मन हंसे रहा है, ती लइका मना भागो 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 कहाँ देगा, कहाँ जान, कैसे करन, कहाँ लुकान, सब जगह आग ही आग आग ही आग जलता ही हो। आज लंका भर में आग फैल गएगा काबर हवा के माध्यम से, हवा के माध्यम से। और हवा कैसे ढंग के आवन एक प्यारे से भजन के बाद बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्याम रामचंद्र की जय। कभी आओ
बोले श्यावल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। कैसे कोनो मन जाए नहीं कहा वो एकदम इमोशनल गम में डूब गए हो। कैसे काबर जाए नहीं कहा कथ होगा। कोतवाल भैया मुनियादी करते हैं जयकारा वैकारा कुछ नहीं लगाना है। जे जयकारा लगाई था तेल 551 रुपया डाण। कैसे मुनियादी हो गए कहा तो वो नहीं हो नहीं। कैसे वो दीदी हो ऐसे ऐसे करते नहीं ऐसे कहा दिया तो काबर जयकारा नहीं लगाओ कथ हो एकदम कंजूसी टाइप के बैठे रहते। चलो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोले श्यावल रामचंद्र की बोले पवन सुत हनुमान की जय। वास्तविक मोर महतारी हो आज हनुमान जी इसकी अतुलित बल धाम आज अतुलित बल के निधान हनुमान जी ना ऐसे ऐसे कार्य कर सका। जब हनुमान जी की आग पुंछ में आग लगिस ना तो वो समय 49 प्रकार के हवा इसका है। एक प्रकार के 49 प्रकार के हवा संत समाज के जथे कि हनुमान जी के जो पिताजी है वो पिताजी हनुमान जी के पिताजी कौन है। हनुमान जी के पिताजी पवन देवता है ना। हनुमान जी के पिताजी कौन है पवन देवता। तो गोस्वामी जी कहे कि हरि प्रेरित अवसर चले पवन 49 प्रकार के पवन। जैसे कहे जाए जब एक पुत्र कोई कार्य करे बर जाते न दाई हो तो थोड़ा 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 बहुत सहयोग पिता मन लोग देते कि नहीं देते। बेटा जब अच्छा कार्य करे बर जाते ना तब पिताजी मन लोग सहयोग देते चाहे जो भी सहयोग हो तन से मन से धन से जो भी सहयोग। जैसे ये राम कथा के आयोजन पुत्र मन करी सोई ना तो कर पिताजी मन लोग थोड़ा बहुत सहयोग देते कि नहीं देते। कोनो मन पैसा दिन होई कोनो मन चौरदार दिन होई। अब काकरो कर धन नहीं सोई तो कोनो मन तन के सेवा एक आके बैठना पंडाल के नीचे आके बैठना राम कथा के ठौर में आके बैठना यऊ है ना पिता मन के सहयोग दाई पुत्र ला। हाँ तो जे प्रकार ले पिता जो है पुत्र जब कोई कार्य करे बर जाते तो थोड़ा बहुत सहयोग देते। ठीक वही प्रकार ले हनुमान जी जब इतना बड़े कार्य करे बर जावत है भगवान राम जी के काज करे बर जावत। हाँ हनुमान जी जब लंका ला जलाए बर जाते ना तब पवन देवता ये सोचते कि चलो मोर बेटा अतका बड़े कार्य करे बर जावत है थोड़ा बहुत सहयोग दे दे। वैसे उस समय हरि प्रेरित मतलब भगवान विष्णु जी की कृपा ले भगवान विष्णु जी कहते जाओ भैया आप भी थोड़ा बहुत सहयोग दे दो। तो वो समय पवन देवता आगे की चलो मैं भी थोड़ा बहुत सहयोग दे दो। तो 49 प्रकार के हवा चलिस कहता ये घुमा घुमा के हवा चलिस हवा रहते पूरा लंका भर में फैल गए। लंका जल के खाक हो गए ताई। लंका जो है पूरा मिट्टी में मिल गए। हाँ तो ये प्रकार लेना गोस्वामी जी कहे कि 28 करी गर्ज कपी बढ़ी लगा आकाश में बढ़ गए हनुमान जी बहुत बड़े हो गए और लंका जो है जले लगे लंका धराशायी हो गए जल के। और जैसे लंका जली लंका जले के बाद में अब हनुमान जी श्रम करी अर्थात विश्राम करी पुंछ बुझाई खोई श्रम। हनुमान जी फिर जो है अपन पुंछ में जो आग लगे रहा है ना वो आग कहाँ ले जाके बुझे कहाँ है समुद्र में डुबा दिए हनुमान जी अपन पुंछ ला ऐसे। और जैसे समुद्र में डुबोई ना पुंछ के में आग लग रहा है बुझा गए और वही तरह किनारा में बैठी हनुमान जी श्रम कोई श्रम। उस समय हनुमान जी ना तब कहा कि अब ना मोर कार्य पूरा हो गए। हनुमान जी ले क्षण बुताती आ रहे भगवान राम जी कहते कि हनुमान ते अपन माँ के पता लगा के आना
सीता के पता लगा के आना। हनुमान जी ला अशोक वाटिका में सीता के पता लग के रह जाए। और वही समय ना लंकनी वहां जो है त्रिजटा के माध्यम से हनुमान जी तक सूचना भेजी भगवान काबर को त्रिजटा कहा था कि बहनी हो मैं उधर हम उधर सपना देखे एक ठन बेंद्रा आई अब ये लंका ला जला के राख कर दी। तब वो समय हनुमान जी सोचेगा कथे भगवान ये त्रिजटा कैसन कैसन बता थे रहा एक ठन बेंद्रा आई सब ये लंका जला के राख कर दी के कथे अब ये हाँ 2-4 दिन में पूरा हो जाही घलो कहेगा 2-4 दिन में मोर सपना हाँ पूरा हो जाही ज्यादा दिन नहीं लगे पूरा होते से। हनुमान जी सोचत रहैया एक ठन बेंद्रा इस कथे ते लंका में तो कोनो बेंद्रा नहीं है मोर छोड़ से है मीठ छते जना और कोनो बेंद्रा नहीं है और लंकल जले इसकी कथे तब में लंकल जलाए बार मोर साथ में ना तो माचिस लाए हो है ना आग लाए हो ना कपड़ा लाए हो और ना तेल लाए हो घी लाए हो तमे लंका ला जलहूं तो जलहूं कैसे ढंग के भगवान। हनुमान जी सोचत रहे। तब हनुमान जी कहते कि प्रभु ये जो है ना ये आपकी इच्छा है भगवान। आप जो है जैसे त्रिजटा के माध्यम से एक सूचना भेजे मोर तक वैसने आप ये लंका में व्यवस्था कर देना सब। तो जिन समय ना जिन समय रावण की कपि की ममता पूंछ पर सब ही कहो समझाए। बेंद्रा में सबसे ज्यादा पूंछ से माया करते प्रेम करते। तो अगर पूंछ में कपड़ा लपेट दो और तेल में डुबो के आग लगा दो। तो ये समय जब हनुमान जी सुनी ना तो हनुमान जी मन मन विचार करते कथे कि अब जो है माँ शारदा मोर सहयोग करत है। अब मैं जान रहे मैया शारदा मैया माँ सरस्वती जो है वो भी मोर सहयोग करे बर आगे काबर मैं कहीं धर के नहीं हूँ। तो वास्तविकन हनुमान जी अपन साथ में कुछ लेके नहीं गे रिदाई एक ठन केवल भगवान राम जी के जो मुद्रिका है ना वो मुद्रिका लेके गे रहा है। और आज लंका ला जलाए बर तो लंका के ही कपड़ा लंका के ही तेल और लंका के ही माचिस सबके जुगाड़ वहां होंगे कहाँ तो किस लंका में। ये प्रकार लेना लंका जल के पूरा राख होगेगा। और हनुमान जी आज विश्राम करिए कथे कि भगवान अब जो है मोर कार्य पूरा हो गए भगवान पूरा हो गया मोर कार्य। हनुमान जी सुस्तावत विराम करत विश्राम करत ओकर से पहले हनुमान जी कहूं कर विश्राम नहीं करी। हाँ मैनाक पर्वत हनुमान जी से ऊपर उड़त जात समुद्र भीतरी मैनाक पर्वत निकली। हाँ मैनाक पर्वत निकली तो मैनाक पर्वत कहा कि हनुमान जी थोड़ी देर रुक जाओ आराम कर लो सुलता लो फिर आगे बढ़ना। हाँ फिर आगे बढ़ना। तो वो समय हनुमान जी कहते कि नहीं मैं भगवान के कार्य करे बर जात हूँ जब तक भगवान के कार्य पूरा नहीं हुई ना बोले विश्राम नहीं करना है। हाँ मैं भगवान के कार्य करे बर जाता जब तक भगवान के कार्य पूरा नहीं होई मोला विश्राम करना नहीं है। तब वो मैनाक पर्वत रहते हैं समुद्र देवता से निवेदन करिस कथे कि भक्त हनुमान जी कम से कम मोला थोड़ा सा संतुष्टि तो करा दो है ना थोड़ी। तब हनुमान जी ओकर विनती ला स्वीकार करिस और हाथ से स्पर्श करिस। हनुमान जी मैनाक पर्वत हाथ से स्पर्श करिस कि चलो आप भी संतुष्टि हो जाए कि मैं विश्राम करो या ना करो लेकिन आप लोग जो है हाथ से स्पर्श करे हो और हाथ से स्पर्श करके वहां से आगे बढ़ गए। देखो वहां से आगे बढ़ गए। तो ये प्रकार ले हनुमान जी ना भूख लगी ना प्यास लगी ना थकावट महसूस हुई और जैसे माता जानकी जी मिली फिर ओला भूख लग गए। और भूख लगे साथ साथ जब लंका ला जलाई तो हनुमान जी अब विश्राम करत है। और आगे गोस्वामी जी का कहते आवन एक प्यारा से भजन के बाद बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।
जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चलिए एक बार समस्त ग्राम के मातृ शक्तियों से और साथ ही साथ हमारे छोटे छोटे बहनों से ये निवेदन करें कि आरती का समय हमारे बीच तो लगभग नज़दीक आ रहा है आरती का समय। तो आप तमाम ग्रामवासियों से हम सब निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी बहनें हमारी आरती सजाकर यहाँ पर लाएंगे, हमारे बीच निर्णायक बंधु कवि यहाँ पर विराजमान होंगे और वो लोग चयन करेंगे कि आरती किसकी अच्छी सजी है। आरती तो आरती होती है, पर कहीं ना कहीं आप सब में वो भाव जगे और आप सब आरती बना के लाए, यही अपेक्षा हम समस्त ग्रामवासियों से चाहेंगे। चलिए जितनी जल्दी हो सके समस्त ग्रामवासी के हमारे बहनें और मातृशक्तियों से निवेदन कि आप सब आरती सजाकर इस पावन दरबार पर अपनी आरती की थाल सजाकर लाएं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चलिए बहनों, अब आप साथ ही साथ जितने भी आरतियों की थाली आएगी उन सभी को 50 रुपए की सम्मान राशि तो मिलेगा ही मिलेगा हमारे आदरणीय जी चैतुराम के माध्यम से। और साथ ही साथ इसमें प्रथम, सेकंड और थर्ड का भी इनाम आपके ग्रामवासी जितने भी हमारी बहनें भाग लेंगे उसमें, उन सभी को हम सब सम्मान इस मंच के माध्यम से होगा। चलिए बहना, वो आपके गीत संगीत और व्याख्यान की विधा में हमसे अतिक्रमण हुआ है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आपको पुनः गति प्रदान करने के लिए इस पावन मंच को आदेश करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की।
रामचंद्र की जय। बोले श्यावरी रामचंद्र की जय। तो अब आज जो हनुमान जी के माध्यम से जो लंका ही लंका पूरा के राख हो गए दाई विचार करके देखो कि जो लंका है ना लंका ला जलाइस कौन जलिस कैसे। तो चलो हम जाने के प्रयास करेंगे वास्तविक लंका की जलाने वाला है तो है कौन, हनुमान जी या रावण। एक समय की बात है दाई हो, एक जन किसान रहा है, वो किसान एक जन किसान रहा है ता वो किसान के ना 10 एकड़ खेत रहा है। किसान के 10 एकड़ खेत रहा है वो, और 10 एकड़ खेत में अलग अलग आइटम के धान बो रहा है। 10 एकड़ खेत में अलग अलग आइटम के धान। अब के जमाना में हार्वेस्टर में के साथ सब सफाया हो जाते कि नहीं हो। हार्वेस्टर में के गांव लुडार थे मिलडार था नहीं का। पहले के समय में ना धान ला कटाई करे और कटाई करे के बाद में ओला कोठार में ला के रखे, ओला बियारा में ला के ऐसे कुढ़ी बना के रखे ना, खरही बना वैसे बाद में आराम से मिजाई करे। तो किसान भैया सुंदर जे 10 एकड़ खेत रहा है, 10 एकड़ में 10 आइटम के अलग अलग धान रहा है। वो 10 आइटम के धान ला अपन जो कोठार रहा है ना बियारा, वो बियारा में से कुढ़ी बना के रखे रहा है, खरही बना। और जैसे खरही बना के रखे रहा है दाई हो, अब बोला धीरे धीरे मिजाई करना रही। तो एक दिन किसान भैया रहा है कोठार डहर गिस बियारा तनी, और जैसे बियारा तनी गिसना तो किसान भैया देखी खरही के भीतरी को तिल न दाई हो, अत्तेक अत्तेक निकाले रहा है वो। और काला निकाले रहा है, पता है का निकाले रहा है? खरही भीतरी को तिल वो का ओकार भीतरी को तिल का ओकार निकाले रहा है वो। कहा मुसवा भीतरी को तिल से खन 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 निकाले रहा। किसान भैया देखी कर दिमाग खराब हो कथे, अरे भैया हम कन्या डोर के कमा हर रे उते रहा मटका मटका खावा था रे बाबू, अब तोर मजल गता ले। वो किसान भैया रहा है दाई हो, एक ठन अपन गला ना वो फेटा धरे रहा है, ओला से अपन मुड़ी बांधी, सब मुड़ी बांध के मड़ियाक बैठ गए और जत्ती को कार हाथ ले से फेंक दे। वो कार लग से फेंक डरी, और जैसे फेंकत रहा ना तत्के बेरा वो बिला वाले एक ठन मुसवा भुसुम निकल गई बिला को ती। और जैसे मुसवा निकली दादा तहन वो किसान रहा ना तेन बोला ठपट ठपट के धर डर मुसवल का धर ली और धरे रहा, ऐसे धरे रहा दीदी ऐसे हो। एक आध बार ट्राई मारे हो धर नहीं मारे देखो भले का ओकर नरेटिव ऐसे दबाव खले रहा है त नीचे को दी पूछी हरे रहा है त मुसवा ये रहल ऐसे धरे रहा तो ऐसे ऐसे करे पूछी है वो ऐसे हटियात रहा है। किसान का दिमाग खराब हो गया रे बेटा, ऐसे कितने पकड़ में आ गए ना, अब तोर सब में ना पूरा खानदान पकड़ में ही ऐसे तोर जते परिवार है किसान भैया का करी अपन मुड़ी में फेटा बांधे रहा है ना दीदी, वो फेटा ले चिरी और चीर के ना वो मुसवा पूछी में से लपेटे और किसान भैया मन चोंगी पिए या बीड़ी पिए या माची धरे कथे रा बेटा कथे कि तोर पूछी बे कपड़ा लपेट के आगे लगाऊं तानते जाबे कहां जा बिला में खुसरबे के हां बिला में खुसरबे, और जैसे बिला में खुसरबे ना तब जरही भीतरी कोती तो डोकरी दाई डोकरा बाबा हेतेला, और जैसे जरही सबो धर बहरी कोती निकल ही और बहरी कोती निकल ही तान में दे दना दन हैया मारे शुरू कर दो। आग लगा दी, आग लगा के छोड़ दी दादा। वो मुसवा रहते कहां बिलम नहीं थे वो खरही निंगे, कहां निंगे खरही निंगी तान खरही जरत रहा है बड़ 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 बड़
एक खरी जरा थे तो मुसवाल अपन प्राण बचाना है, दूसरा में चल दी, दूसरा खरी जरी तहन तीसरा में चल दी। वैसे वही ना कोठार भर के खरही मांग के दाई वो किसान रहते तरवर भर के बैठ के कथे भगवान का करे महाराज का करे मालिक, ऐसा नहीं करे रहते इतनी जरे रहती से खाए। सही बात है ता मुसवत थोड़े किसान और कुछ मांगी लगावे वो किसान के दिमाग। वैसे हनुमान जी गलगा, हनुमान जी रावण ने की इसकी ले रावण मोर पूछी मांगी लगा ऐसे ये रावण के दिमाग है ना। ओकरे से कथे दाई विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना, रावण के विनाश के समय आ गए एकरे से जो है ओकर बुद्धि विपरीत हो गए और रावण खुद के लंका आज अपन हाथ से जला देगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। चे 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 ठीक है ना?